हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स की दूसरी क्लास में आप सबका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि नंबर्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या की जांच कैसे करें, भाज्यता की जांच कैसे करें, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें, संख्या रेखा क्या होती है और नंबर सिस्टम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं। हमारा पहला पॉइंट है अभाज्य संख्या की जांच कैसे करें। दी गई संख्या भाज्य संख्या है अथवा अभाज्य संख्या है, ये पता करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप सवाल को हल करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया है 149, क्या ये संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो हम इसे पता करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमारा पहला स्टेप कहता है कि संख्या का वर्गमूल निकालिए, यानी कि 149 का वर्गमूल निकालेंगे हम। तो ये सबको पता है कि 12 का वर्ग होता है 144, तो इसके आसपास इसकी वैल्यू आएगी 12 पॉइंट समथिंग, यानी कि 12 से ज़्यादा आएगी। ठीक है, हमारा मोटिव बस इतना है कि नज़दीकी वैल्यू निकाल लें। दूसरा स्टेप क्या कहता है, वर्गमूल से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो हम चेक करेंगे वर्गमूल हमारा जो 12 से कुछ ज़्यादा निकला था, 12 से ज़्यादा, तो इससे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन सी रहेंगी हमारी। 1, 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, हमारा तीसरा स्टेप ये कहता है कि हम जो हमारी संख्या वर्गमूल निकली है उसके नज़दीक की सबसे छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, उसका भाग देके देखेंगे इस संख्या में कि पूर्णतः ये संख्या विभाजित हो रही है कि नहीं। अगर ये भाग इसमें पूरी तरह से विभाजित है, अगर 149 11 से पूरी तरह से विभाजित है तो ये संख्या हमारी भाज्य संख्या होगी। अगर 11 का भाग 149 में पूरी तरह से नहीं जाता है तो ये संख्या अभाज्य संख्या होगी। हम करके देखते हैं 149/11। ठीक है, इससे जब काटेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ये इससे पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, और जब ये इससे पूर्णतः विभाजित नहीं होगी तो ये संख्या अभाज्य संख्या हो जाएगी। अभी हमने पढ़ा कि अभाज्य संख्या की जांच कैसे की जाए। अब हम अपने दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं, जो है भाज्यता की जांच करना, यानी कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं हम एक की। एक में विभाज्यता की जांच करने का कोई नियम नहीं है, एक से सभी संख्याएं कट जाती हैं। तो हम बात करते हैं अब दो की। दो से भाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी दी हुई संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दो संख्याएं दी गई हैं मान लो, तो हमें बस ये देखना है कि इसके इकाई के अंक के स्थान पर क्या है। जैसे इसमें 9 है और इसमें 8 है। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो ही संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका मतलब है ये वाली संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी और ये वाली नहीं होगी। तीन से भाज्यता का नियम कहता है कि यदि दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखते हैं हम। मान लीजिए कोई संख्या दी गई है हमें, हम देखेंगे कि इसके अंकों का योग कितना है। 18, और हम जानते हैं कि 18 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 से ये विभाज्य है। इसका मतलब ये है कि ये जो 369 ये संख्या है हमारी, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगी। चार से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी दी हुई संख्या के अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम देख लेते हैं, कोई संख्या हमारे पास दी गई है तो हमें बस ये देखना कि उसके लास्ट के दो अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे 28 है जो कि 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, यानी कि जो संख्या हमारी 428 है वो भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरी संख्या मान लेते हैं कि दी गई है, तो हमें बस ये देखना है कि इसके
अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे अंतिम दो अंक 3030 है और हमें पता है ये 4 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है, यानी कि ये जो संख्या दी गई है ये हमारी 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। 5 से विभाजिता। 5 से विभाजिता का नियम कहता है यदि कोई संख्या दी गई है और उसके इकाई के अंक के स्थान पर 0 या 5 है, यानी कि जो उसका अंतिम अंक है 0 या 5 है, तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई संख्या दी गई है हमारे पास, तो इसके इकाई के हम बस इसका इकाई का अंक देखेंगे। इकाई के अंक के स्थान पर क्या है 0, यानी कि ये संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। कोई दूसरी संख्या दी गई है हमारे पास, तो हम बस ये देखेंगे इसमें इकाई का अंक क्या है, लास्ट वाला अंतिम अंक। ये अगर 0 है या फिर 5 है तो ही संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब यहाँ पे 4 है, यानी कि ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। 6 से विभाजिता। 6 से विभाजिता का नियम कहता है कि यदि दी हुई संख्या 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर 6 के हम गुणनखंड करेंगे तो वो होंगे 2 गुणे 3, यानी कि जो संख्या 2 से और जो 3 से पूरी तरह कट जाएगी वह संख्या हमारी कुल मिला के 6 से भी पूरी तरह कट जाएगी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम देखेंगे कि ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। ये जानने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये संख्या क्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो 2 से विभाजिता का नियम हमारा कह रहा था कि संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। अब हम देख रहे हैं इसके इकाई के स्थान पर 6 है, यानी कि ये संख्या 2 से पूरी तरह कट रही है। अब हम देखेंगे क्या संख्या ये 3 से भी पूरी तरह कट रही है कि नहीं। तो 3 से विभाजिता का नियम कह रहा था कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। इसके अंकों का योग कितना है, 2, 1, 3 और 6, 9। हमें पता है 9 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, यानी कि ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब हमने देख लिया कि ये 216 है वो 2 से भी पूरी तरह विभाजित हो रहा है और 3 से भी पूरी तरह विभाजित हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि 216 हमारा 6 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि दी हुई संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तथा दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल हम देखेंगे इसमें कि स्टेप 1 क्या है हमारा, कि संख्या के इकाई का अंक कौन सा है। इकाई का अंक है 8, यानी कि ये 2 से पूर्णतः कट जाएगा। अब हम देखेंगे कि संख्या के अंकों का योग कितना है। 10 और 8 18, यानी कि ये भी 3 से कट जाएगा। अब हमें पता है कि ये संख्या की इकाई का अंक 8 है और अंकों का योग 3 से कट रहा है, यानी कि ये संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 7 से विभाजिता। 7 से विभाजिता का पहला नियम कहता है कि वे सभी संख्याएं जो 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी हैं 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। ऐसी संख्याएं जैसे 5 5 5, ये 5 है जो 6 बार आए, तो ये संख्या क्या है हमारी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऐसी और भी संख्याएं हैं, इसमें ये भी हमारी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दूसरा नियम कहता है कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति 6 के गुणज में हो रही हो तो वह संख्या 7 से पूरी तरह कट जाएगी। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि इसमें जो 4 है इसकी पुनरावृत्ति 12 बार हो रही है, 6 बार यहाँ पे 6 बार यहाँ पे, यानी कि 6 के गुणज में हो रही है। ऐसी सभी संख्या जिनमें अंकों का रिपीटिशन 6, 12, 18 ऐसे ऐसे करके होगा तो वो सभी संख्याएं 7 से पूरी तरह कट जाएंगी। 7 से विभाजिता का तीसरा नियम कह रहा है कि यदि 2 अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार हो तो वह 7 के अलावा 13 और 37 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए। ऐसी सभी संख्याएं 7 से भी विभाजित होंगी, 13 से भी विभाजित होंगी और 37 से भी विभाजित होंगी। बस हमें यही याद रखना है। 8 से विभाजिता। यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या 8 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल
हम बस ये देखेंगे कि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हैं कि नहीं। इसके अंतिम 3 अंक 104 हैं, जो कि हमें पता है 8 से पूरी तरह कट जाएंगे। यदि संख्या के अंतिम के 3 अंक पूरी तरह से कट रहे हैं तो ये संख्या भी हमारी 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। नौ से विभाजिता, यदि दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल हम देखेंगे कि इसके अंकों का योग कितना है। हमें पता है कि 27 9 से विभाजित हो जाता है, यानी कि 9 से कट जाता है, तो इसका मतलब है कि ये संख्या भी हमारी 9 से कट जाएगी। ठीक है, इसमें अंकों का योग देखेंगे हम, ये हमारे 9 से नहीं कट रहा है, यानी कि ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। 10 से विभाजिता, 10 से विभाजिता का नियम सबसे आसान है कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए, बस वो सारी संख्याएं 10 से कट जाएंगी। तो जिसके भी लास्ट में 0 आएगा वो सारी संख्याएं 10 से कट जाएंगी। 11 से विभाजिता, 11 से विभाजिता का नियम कहता है कि ऐसी सभी संख्याएं जिनमें एक ही अंक की पुनरावृत्ति सम बार हो रही हो तो वो सभी संख्याएं 11 से विभाजित हो जाती हैं। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि इसमें 2 बार आया है 3, इसमें 4 बार आया 4, इसमें 6 बार आया 7, यानी कि सम बार। जब किसी अंक की पुनरावृत्ति सम बार होती है तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। दूसरा नियम कह रहा है कि सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो अथवा 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। के नियम को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग, इनका अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये जो चिन्ह है ये अंतर का है, मतलब जो भी इसमें से बड़ा होगा, विषम स्थानों का योग बड़ा होगा तो उसमें से सम स्थानों के योग को घटा देंगे, यदि सम स्थानों का योग बड़ा होगा तो उसमें से विषम स्थानों के योग को घटा देंगे। ये जो चिन्ह होता है ये अंतर का चिन्ह होता है, मतलब जो संख्या बड़ी है उसमें से छोटी संख्या को घटा दिया जाए। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला हमें काम क्या करना है, ये देखना है कि कौन सा अंक सम स्थान पर तथा कौन सा अंक विषम स्थान पर है। इसके लिए हम इसमें नंबरिंग डाल दे रहे हैं। ठीक है, हमें पता चल गया कि 8, 2 और 9 ये हमारे सम स्थान के अंक हैं तथा 3, 7 और 9 ये हमारे विषम स्थान के अंक हैं। तो नियम के अनुसार हमें करना क्या है कि सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों के योग का अंतर करना है। तो हम देखेंगे सम स्थानों का योग कौन सा है। सम स्थान हमारे 9, 2 और 8, अंतर करना है इसमें विषम स्थान का 3, 7 और 9। हम देख पा रहे हैं कि इसका योग 19 है और इसका योग भी 19 है, यानी कि इसका अंतर 0 आ रहा है। अब हमने नियम पढ़ा था कि यदि सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है, यानी कि ये जो संख्या है हमारी 9, 3, 2, 7, 8, 9 ये 11 से पूरी तरह विभाजित होगी।